द टॉय सेलर्स फॉर्चून। द टॉय, टॉय मतलब खिलौना, सेलर मतलब बेचने वाला, सेल मतलब बेचना होता है और ER लग गया तो बेचने वाला। एपेस्ट्रोफी अस, बेचने वाले का, बेचने वाले की। टॉय मतलब खिलौना, खिलौने बेचने वाले का या फिर खिलौने बेचने वाले की। फॉर्चून मतलब किस्मत या भाग्य। खिलौने बेचने वाले की किस्मत इस स्टोरी का नाम है। ये खिलौने बेचने वाला सो रहा है, देखते हैं इस स्टोरी में ऐसा क्या है। वंस अ टॉय seller used to go from one town to the other selling toys. One day, while he was selling toys, it became very hot. So he went to a well and drank some water. तो पहले वाटर तक देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। वंस मतलब एक बार, आ टॉय सेलर, सेल मतलब होता है बेचना और ER लग गया सेलर, सेलर मतलब बेचने वाला। जैसे ड्राइव मतलब चलाना और आर उसमें लग गया ड्राइवर, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। उसी तरीके से सिंग मतलब गाना, उसमें ER लग गया सिंगर मतलब गाने वाला। तो एक बार एक खिलौने बेचने वाला यूज टू गो जाया करता था। यूज टू मतलब कोई काम किया करते थे, जाया करता था। फ्रॉम वन टाउन, फ्रॉम मतलब से, वन मतलब एक, टाउन मतलब शहर, एक शहर से, टू द अदर दूसरे शहर में। क्या करने के लिए? सेलिंग टॉयज, खिलौने बेचने के लिए। वन डे एक दिन, वाइल ही वॉज सेलिंग टॉयज, एक दिन, वाइल मतलब जब, ही वॉज सेलिंग वह बेच रहा था, टॉयज मतलब खिलौने। एक दिन जब वह खिलौने बेच रहा था, इट बिकेम वेरी हॉट। इट मतलब यह होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है। बिकेम हो गया या बन गया, वेरी मतलब बहुत, हॉट मतलब गर्म। अब इसका मतलब आप ऐसे नहीं निकालिए ये बहुत गर्म हो गया, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तपती धूप थी, इसका मतलब ये हुआ। सो ही वेंट, सो मतलब तो या इसलिए, तो ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, टू मतलब किसकी तरफ गया, आ वेल एक कुआं, कुआं के पास गया। एंड ड्रैंक सम वाटर, ड्रैंक मतलब पिया, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी, और उसने कुछ पानी पिया। ही वॉज ऑल्सो वेरी टायर्ड सो ही थॉट ऑफ रेस्टिंग फॉर सम टाइम। ही मतलब है, वॉज मतलब था, ऑल्सो मतलब भी, वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, सो मतलब तो, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ रेस्टिंग रेस्ट मतलब आराम करना, फॉर मतलब के लिए, सम टाइम मतलब कुछ समय। वह बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था, इसलिए उसने थोड़ी देर आराम करने के लिए सोचा। द टॉय सेलर lay down on the wall surrounding the well. As he was very tired, he quickly fell asleep. The toy seller, खिलौने बेचने वाला, lay down लेट गया, on the wall दीवार पर, किसकी दीवार पर? सराउंडिंग द वेल, जो कुएं की दीवार थी, जो आस पास दीवार होती है गोल गोल, उसके ऊपर वो लेट गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। एज जैसे ही वह, वॉज वेरी टायर्ड। अब देखो जैसे ही, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं एज के, जैसे ही, क्योंकि या के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग जैसे ही नहीं है, इसका मीनिंग है यहाँ पर क्योंकि, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही मतलब वह, क्विकली मतलब जल्दी से, फेल एस्लीप सो गया, इसलिए वह जल्दी से सो गया। बट अननोन टू हिम, बट मतलब लेकिन, अननोन जिसे हम नहीं जानते उसके लिए यूज करते हैं, टू हिम उसके लिए, इसका मतलब है लेकिन उसे पता नहीं था, इस सेंस में इसका यूज यहाँ पर किया गया है। ही वॉज अबाउट टू
फॉल इनटू द वेल, वेल मतलब कुआं, ही मतलब है, वॉज मतलब था, अबाउट और यहाँ पर आ रहा है टू, इसका मतलब वाला या वाली या वाले। तो वह गिरने वाला था, किसमें, इनटू मतलब में, द वेल मतलब कुआं, तो वह कुएं में गिरने वाला था। क्यों? क्योंकि वह दीवार पे सो रहा था कुएं की। बट जस्ट देन लेडी फॉर्चून अपीयर्ड देयर, बट मतलब लेकिन, जस्ट देन बिल्कुल तभी, लेकिन बिल्कुल तभी क्या हुआ, एक लेडी फॉर्चून, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना, सेकंड फॉर्म में प्रकट हो गई, देयर मतलब वहाँ, कहाँ पर, जहाँ पर वो सो रहा था वहीं पर एक लेडी फॉर्चून आ गई। फॉर्चून वैसे तो किस्मत को बोलते हैं, तो उसकी किस्मत आ गई, इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। शी वोक द टॉय सेलर अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सैड, शी मतलब उसने, वोक द टॉय, देखो वोक और यहाँ पर आया है अप, इसका मतलब होता है जागना या जगाना, दो मीनिंग होते हैं। अब इसका मतलब यहाँ पर है जगाया, किसने, जो लेडी आई थी उसकी किस्मत आई थी, एक लेडी एक्चुअल में वो उसकी किस्मत ही थी, वो लेडी का रूप लेके आई थी। तो उसने क्या किया, उस खिलौने बेचने वाले को जगा दिया उसकी नींद से, और कहा, क्या कहा, इफ़ यू फॉल इनटू द वेल पीपल विल ब्लेम मी फॉर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। इफ़ मतलब अगर, यू फॉल तुम गिरते हो, इनटू द वेल कुएं में, इन मतलब में, वेल मतलब कुआं, अगर तुम कुएं में गिरते हो, पीपल मतलब लोग, विल ब्लेम, ब्लेम मतलब दोष देना, लोग दोष देंगे, मी मतलब मुझे, फॉर नॉट टेकिंग केयर ध्यान ना देने के लिए, ऑफ यू आपका, आपका ध्यान ना देने के लिए लोग मुझे दोष देंगे अगर तुम कुएं में गिरते हो। ये लेडी फॉर्चून कह रही है, उसकी जो किस्मत आई थी वो कह रही है। आगे देखते हैं। द टॉय सेलर वॉज रिलीव्ड एंड सैड, फिर टॉय सेलर ने, खिलौने बेचने वाले ने, वॉज रिलीव्ड राहत की सांस ली, एंड सैड और कहा, क्या कहा, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए, इसका मतलब ये है। लेडी फॉर्चून, बिफोर गोइंग, जो लेडी फॉर्चून थी जाने से पहले क्या हुआ, उसने कुछ कहा, लेडी फॉर्चून सैड टू द टॉय सेलर पीपल गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ देयर own fault and then they blame their fortune for it। कितनी अच्छी बात उसने कही। उसने कहा, जाने से पहले क्या कहा, उसने ये कहा लेडी फॉर्चून ने कि उस खिलौने बेचने वाले से, कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, अपनी मुसीबत में फंस जाते हैं, मतलब मुसीबत में घिर जाते हैं, बिकॉज ऑफ की वजह से, किसकी वजह से, ऑफ देयर ऑन फॉल्ट अपनी खुद की गलती की वजह से वो मुसीबत में फंस जाते हैं, एंड देन और उसके बाद, दे ब्लेम बेदोष डालते हैं, देयर फॉर्चून अपनी किस्मत पर, फॉर इट इसके लिए। उसके कहने का मतलब था लोग जानबूझकर खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। मोरल देखते हैं इसका, एवरीवन इज मास्टर ऑफ हिज ऑन फेट, फेट मतलब किस्मत, एवरीवन मतलब हर कोई, इज मतलब है, मास्टर मतलब मास्टर, ऑफ हिज ऑन फेट अपनी किस्मत का, अपनी किस्मत का हर कोई मालिक है, इसका मतलब ये है। ये देखो खिलौने बेचने वाला है, ये कुआं है और ये कुआं के ऊपर सो रहा है। एक दिन क्या हुआ, ये खिलौने बेचते बेचते थक गया और उस दिन बहुत ज़्यादा धूप भी पड़ रही थी, तो यहाँ ये कुएं के पास पानी पीने के लिए आया, इसने पानी पिया और बहुत ज़्यादा थका हुआ था और ये यहाँ पर इसकी दीवार के ऊपर लेट के सो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये गिरने वाला था एक लेडी फॉर्चून आ गई, देखो ये इसी की किस्मत लेडी बन के आ गई और इसने इसको उठाया और कहा जाग जाओ नहीं तो कुएं में गिर जाओगे, और इसने इसका शुक्रिया अदा किया कि शुक्रिया जान बचाने के लिए। फिर इसने जाते जाते कहा कि लोग खुद ही जानबूझकर मुसीबत में फंस जाते हैं, फिर उसका दोष अपनी किस्मत पे डालते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।